औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यार डियर स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। आज के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर में हम आज 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें ना एक वर्क डन का फार्मूला यूज होता है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। एफ डॉट डी इसका फार्मूला है। एफ का मतलब होता है फोर्स और डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर ये आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए बुक पे। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करें। आगे, इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड, एक फोर्स एफ अप्लाई हुई है किसी ऑब्जेक्ट पे, मूव्स इट फ्रॉम P1 टू P2। एक पॉइंट ये P1 है और एक पॉइंट ये P2 है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो बुक है ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये P1 पॉइंट है, ये मेरे हाथ की फोर्स इसको लगती है, उठा के यहाँ पे ले आती है। ये P2 पॉइंट है, तो इसने P1 से P2 तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे। हर क्वेश्चन में फोर्स हमें दी जाएगी। क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जरा, फोर्स दी गई, इसका फार्मूला होता है एफ डॉट डी। तो सॉल्यूशन W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ है, डी फाइंड करेंगे। डी है जो डिस्प्लेसमेंट उसने P1 से लेके P2 तक तय किया है। जैसे हम ए बी फाइंड करते होते थे, ए बी भी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी का मतलब है बी में से ए को माइनस करना। तो P1 से P2 है, मतलब P2 में से P1 को माइनस करना है। तो P2 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2। इसके साथ I प्लस, जब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो एक माइनस ये है, ये प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 3 जे प्लस 3 माइनस 1 के। तो ये हो जाएगा 5i प्लस 8j प्लस 2k। तो ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। अब अपने वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। एफ का मतलब है फोर्स, वो दी गई 2i प्लस 5j प्लस 3k। इसका डॉट डिस्प्लेसमेंट के साथ 5i प्लस 8j प्लस 2k। 5i प्लस 8j प्लस 2k। तो फाइंड करते हैं। 2 5 के साथ प्लस 5 8 के साथ प्लस, और ये k के साथ 3 लिखा हुआ है, इधर k के साथ 2 है। तो 2 5 10 प्लस 40 प्लस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 56। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, नहायत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी दो फोर्स दी गई हैं, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे दो फोर्स लगती हैं। तो उसको हमने नाम दे दिया F1 और F2 का। और उस वो ऑब्जेक्ट जिसपे वो फोर्स लगती है वो पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, वो उसको उठा के पॉइंट बी पे ले जाती है फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन फाइंड करें। तो वर्क डन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वर्क डन ये फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन उसी तरह, पहले तो ये फोर्स एक होनी चाहिए सॉल्यूशन। तो एक फोर्स बनाने के लिए F1 में प्लस कर देंगे F2। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स 1 क्या है 3i प्लस 4j माइनस 3k। इस पे प्लस करना है फोर्स 2 को, तो i प्लस 4j माइनस k। तो फोर्स इज इक्वल टू 3i प्लस i, 4i, 4j और 4j 8j
-3k और -4k। तो ये आपके पास एक फोर्स है, फोर्स भी आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी। इससे जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें था P1 से P2, इधर ए से बी। तो बी में से ए को माइनस करना है, 5 में से 2, 4 में से 1, 5 - 2, इसके साथ आ जाएगा I प्लस 4 - 1 J प्लस 4 - 3 K। तो ये हो जाएगा 3I प्लस 3J प्लस K। तो ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फार्मूला जो है वो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, 4I प्लस 8J - 4K, 4I प्लस 8J - 4K डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 3I प्लस 3J प्लस K। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, प्लस 8 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 24 -4। तो 24 में से 4 को माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, 20 प्लस ये 32 इसका आंसर आ जाएगा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बुक में लिखा हुआ है कि जो एक पार्टिकल है वो ए से, ये पहले मैंने यहाँ पे किया था और वो मैं यहाँ पे ना माइनस लगाना भूल गया था। बुक में माइनस लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं था लिखा, जिसकी वजह से एक मिस्टेक होगी। अब मैंने उस सारे को रेज नहीं किया, मैं वो दोबारा ही वहां से बता रहा हूँ। ये ए से बी तक एक पॉइंट मूव किया, 3 फोर्स दी गई है, F1 F2 F3 का नाम दे दिया। बुक पे लिखा हुआ प्रूव करें कि उनको जमा करें तो उनका जो वो जो उनका वर्क डन है वो 102 यूनिट्स आना चाहिए। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया ए से बी तक। ए से बी का मतलब होता है बी में से ए को माइनस करना है। तो ये 6 में से 5 माइनस, और 2 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5, तो ये +5, और -2 में से 7 को माइनस करना है तो ये -1 है और ये प्लस हो जाएगा। ये मिस्टेक हुई थी मुझसे, ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं था लगाया। पर कैफ 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 के, ये आपके पास आ चुका है डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स फाइंड करनी है वो फोर्स सबको जमा किया है, ये K9K और ये कैंसिल हो गया, ये +J और -J ये भी कैंसिल हो गया, बाकियों को प्लस कर दिया। अब वर्क डन का फार्मूला F.D। तो यहाँ पे था 5K, तो इधर लिखा हुआ था 9K, इधर आना है 5K। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना 11 का, ये 5 के साथ आएगा इधर, तो 11 5 कितना होता है जी 55। तो आप इन सब को जमा करें, 55 + 5 60 और 30 90 प्लस 102 यूनिट्स। यही हमने आंसर लेके आना था। तो ये आपके पास जो है ये प्रूव हो चुका है। तो 14.2 एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन और आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और आज के लेक्चर का भी। बुक पे देखिए लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। एक ऐसी फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स। तो मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड कितनी है, 6 यूनिट्स। आगे एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर, इसका नाम नहीं है, लेट कर दिया v के इक्वल, कि वो जो फोर्स है वो 6 यूनिट्स है और इसके पैरेलल है, ठीक है। आगे फोर्स एक वेक्टर होता है। आगे डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द वर्क डन। ए से बी तक मूव की है, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करना है। आइए ये क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन मैं दोबारा फिर एक दफा रिपीट कर दूं कि एक ऐसी फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है, इस वेक्टर के पैरेलल है और एक पॉइंट ए से बी तक मूव किया, वर्क डन फाइंड करें। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, बाकी इनकी बात मैं बाद में समझाता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे उसको जाके कहो सर कहते शोर आता है, 3 मिनट ठहर जो जरा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए से बी,
7 में से 2 को माइनस इसके साथ आई, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा जे, और 2 में से 3 माइनस इधर क्या आ जाएगा के। तो ये आपके पास आ जाएगा 5i + 4j - k। ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब बात जरा गौर से सुननी है, जो रिक्वायर्ड फोर्स हमने एक निकालनी है, वो फोर्स जो रिक्वायर्ड फोर्स है, अच्छा वो F इज पैरेलल टू 6v है, लेकिन आपने लिख देना इज इक्वल टू फोर्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फोर्स हमें चाहिए, या इसको दूसरे फॉर्म में लिख दे, F इज इक्वल टू 6 टाइम पैरेलल है तो v का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 6 टाइम वेक्टर अवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे हमने ये एक क्वेश्चन है, वो स्मार्ट सिलेबस में से शायद निकल गया है, एक यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, तो हमने यूनिट वेक्टर निकालना, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और वो इसके पैरेलल होगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, वेक्टर अवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर जो आपके पास है वो क्या है, 6 इंटू वी वेक्टर है, वो आपको दिया गया 4i + 3j - k, 4i + 3j - k, 4 का स्केयर + 3 का स्केयर और +-1 का स्केयर, स्केयर रूट। तो ये आपके पास है जी 6, 4i + 3j - k, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 +1 स्केयर रूट। तो ये आपके पास 26 हो जाएगा। इसको बाहर निकाल रहा हूँ, 26 के स्केयर रूट को बाहर निकाल के लिख रहा हूँ, 4i + 3j - k, और ये आपके पास है फोर्स। वर्क डन फाइंड करना है, फार्मूला होता है F.D। फोर्स भी आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है, 6/26 स्केयर रूट 4i + 3j - k डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5i + 4j - k, 5i + 4j - k, तो 6/26 स्केयर रूट। तो ये हो जाएगा 4 5 के साथ +3 4 के साथ +-1 -1 के साथ, तो ये आ जाएगा 6/26 स्केयर रूट। वर्क डन ये निकाल रहे हैं, 20 + 12 + 1, 20 + 12 + 1, तो 6/26 स्केयर रूट, ये हो जाएगा 33, मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 198/26 स्केयर रूट यूनिट्स। तो डीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, यही आपका जो है वो आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 14.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए अगर उनकी अच्छे से समझ लग गई है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिए। अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो कमेंट करना ना भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी जिसमें हम 14.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज।